स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पार्ट 2 के इस नए एपिसोड में। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 9 से हम लोग डील कर रहे हैं। जो लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो हम लोग ब्रेक कर देंगे, वीडियो लंबी नहीं होगी तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ क्या दिया दोस्त? डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A so that it bisect angle C also ABCD is a rhombus। ये दिखा रहा है हमको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ किए जो आपके बुक में दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक होगा तो जाके बुक में आप उस चीज़ को देख सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है स्टूडेंट्स? एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AC डायगोनल है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। AC डायगोनल होकर विकर्ण हो गया, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा आधा भाग में बांट रहा है। तो हमें दिखाना है कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, और साथ ही साथ ये दिखाना है कि ABCD क्या एक रोम्बस है। तो स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल बात कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो आपको मालूम होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर मालूम है तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए बहुत ही चुटकी में इसको सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा? चलिए इसको रफ यहाँ पे बनाते हैं पहले लोग। मान लो हम इस पर काम करते हैं। एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लिए पहले। पैरेललोग्राम जब दिया है बाबू तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना हम लोग। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। आप लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम को बनाने में लगा देते हैं 2 घंटा। स्केल से लेके एक बार ऐसे खींचेगा, फिर एक बार ऐसे खींचेगा, किसी से भी मांगिएगा, किसी को दीजिएगा, ठीक है ना, कहीं से लाइएगा खरीद के, कोई बेचिएगा इस टाइम में क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि फटाफट बस ड्रॉ करो यहाँ पे, और यहाँ पे ये AC डायगोनल हो गया। बताओ स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है, यानी कि अगर मान लो इसको मान लेते हैं कि ये 10 डिग्री है, ये कितना होगा? भी 10 डिग्री होगा। बाइसेक्ट तो क्या आधा ही होता है ना। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम में तो ये लाइन पैरेलल हुआ? बोलिएगा हाँ सर एकदम पैरेलल है। यानी कि अगर मान लो कि ABCD जो पैरेललोग्राम है, तो यहाँ तो ये कह सकते हैं ना बाबू कि DC पैरेलल AB, DC पैरेलल AB एकदम पैरेलल है। अच्छा, ये कह सकते हैं कि AC ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं ट्रांसवर्सल। अब आगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये एंगल जो होगा, हम आपको दिखा रहे हैं बाबा बाबा ब्लैक शिप से, यानी कि ब्लैक कलर से। ये एंगल बराबर ये एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से, यानी कि एंगल DCA बराबर एंगल BAC इक्वल टू मान लो 10 डिग्री। मान लेते हैं 10 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये 10 तो भी 10 हो गया। उसी तरह से ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है इधर से भी, ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी कि एंगल BCA बराबर एंगल DAC, एंगल DAC। ये भी कितना होगा? 10 डिग्री ही होगा, क्योंकि पहले से बोला गया बाइसेक्ट कर रहा है। ये 10 तो ये भी 10। तो यहाँ पे देखो, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। बाइसेक्ट मतलब क्या था कि एंगल C को बाइसेक्ट किया रहा है, मतलब क्या कि ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर दिखाना था। देखो हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं, एंगल DCA बराबर एंगल BAC, ठीक है ना। एंगल DCA बराबर एंगल BCA, ये देखो ये दोनों, देयरफॉर एंगल DCA बराबर एंगल BCA। मतलब क्या हुआ कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये पहला हो गया। दूसरा रोम्बस दिखाना है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको मालूम है बच्चों। रोम्बस प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसा पैरेललोग्राम सर जहाँ पे चारों साइड बराबर हो जाए सिर्फ, उसे हम रोम्बस कहते हैं। एक ऐसा पैरेललोग्राम जहाँ पे चारों साइड बराबर हो जाए, उसे हम रोम्बस कहते हैं। तो पैरेललोग्राम तो पहले से दिया हुआ है फिगर में कि ये पैरेललोग्राम है। हमको दिखाना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, जो भी है। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि ये अभी दिखाएं हम लोग कि ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल दिखाए ना। तो मान लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, इसी ट्रायंगल ABC में दिख रहा है आपको ये 10, ये भी 10, ये 10 है तो ये भी 10 है ना, यानी एंगल सेम है। यानी अगर मान लो कि एंगल BAC लिखे हैं, BAC यानी ये वाला बराबर BCA ये लिख सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो, तो उसके सामने वाला साइड जो होता है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको पता आ चुके हैं हम ट्रायंगल चैप्टर में, और आप जानते भी हैं, ठीक है ना। नहीं बताएंगे तो आप लोग जानते हैं ऐसे भी, लेकिन बताएं हम क्लास में, हमको एकदम याद है। तो एंगल BAC के सामने वाला
इसके सामने वाला बी, इसके सामने वाला कौन सा साइड हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं बी सी बराबर बी सी ए के सामने वाला कौन सा होगा, बी सी ए के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, ये ए बी। तो बी सी बराबर ए बी आ गया ना, बी सी बराबर आ गया आपका ए बी, बी सी बराबर आपका आ गया ए बी। अब जैसे ही बी सी बराबर ए बी आया, अब जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब मान लो ये इससे ये और ये बराबर है, तो ये बराबर तो ये होगा ही होगा, और ये बराबर ये होगा। यानी अगर मान लो अभी ये 15 है तो ये भी 15 हुआ, जैसे ये 15 हुआ तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये 15 तो फिर ये भी 15, चारों 15 हो गए। मतलब देयरफॉर बी सी बराबर ए बी बराबर डी सी बराबर डी ए। ऐसा क्यों, क्योंकि को पता है कि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर वेरी ब्यूटीफुल, नहीं इक्वल, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज ए क्या हो गया आपका, रोम्बस हो गया। ओके, थैंक यू मत कहिएगा, ठीक है ना, रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा होगा, ए बी सी डी, ये रोम्बस रोम्बस दिया हुआ है। चलो पहले रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से बोलेंगे वही आप लोग स्केल खरीद कर किसी से छीन कर नहीं बनाना है, फटाफट हाथ से ड्रॉ जल्दी से करो। ये मान लो हो गया रोम्बस, ठीक है। चलिए बहुत ही सुंदर सा रोम्बस हम ड्रॉ कर दिए हैं आपके सामने। आपके लिए ए बी सी डी नाम दिया हुआ है, चलिए नाम दे दिए ए बी सी डी। सो डैट डायगनल ए सी यानी कि डायगनल आपका ये हो गया डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम है और वहाँ पे एक जगह बाइसेक्ट किया हुआ था, पहले दे दिया था। और यहाँ पे क्या है कि रोम्बस भी है, ये पैरेललोग्राम रोम्बस है, ठीक है ना। और ए सी को दिखाना है कि ए सी जो है उस ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को, एज वेल एज एंगल सी, और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और एंड डायगनल बी डी, और डायगनल बी डी जो है, बी डी कहाँ है, बी डी सिगरेट बीड़ी नहीं रे बाबू, बी डी बी डी बी डी ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और एंगल डी को, यानी कि जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, हमको ये दिखाना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम जो सा हिंट कर दे रहे हैं बस आपको। देखिए हम थोड़ा यहाँ पे इसको कलाकारी कर दें, ठीक है। ये बी सी डी ये रोम्बस हो गया। अब जब रोम्बस है बाबू तब तो ये चारों साइड बराबर होंगे आपस में, जीता जागता है चीज़ है। चलो ये डायगोनल भी ड्रॉ कर दी, अभी हमको पता नहीं है कुछ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये रोम्बस है, रोम्बस है तो रोम्बस मतलब क्या है जी, ये पैरेललोग्राम भी तो होगा ना। बोलेगा हाँ से जरूर होगा, पैरेललोग्राम भी होगा, कैसे नहीं होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम ही तो रोम्बस होता है ना। रोम्बस है तो पैरेललोग्राम होगा। और जब पैरेललोग्राम होगा तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में आपके पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल जैसे ही होंगे तो, और ये ट्रांसवर्सल काम करेगा एसी, तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों आपका इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना। मान लीजिए ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। अब बताइए उसी तरह से ठीक उसी प्रकार आपका ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, आपका अल्टरनेट एंगल होगा ना। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि अभी ये, अभी देखो बराबर तो नहीं है, अभी मान लेते हैं ये 7 होगा तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। बोलेगा हाँ सर 7 होगा। वो दिखाना है सर कि एंगल ए जो है, डायगोनल जो है उस इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों आधा आधा होना चाहिए। यहाँ तो आप 7 डिग्री और यहाँ 5 डिग्री कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हमको ये बताओ कि रोम्बस को जब हम पैरेललोग्राम बोले तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये अगर मान लो 7 5 12 डिग्री हुआ तो ये भी 7 5 12 डिग्री हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो सही है, लेकिन सर यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं ना हो रहा है। तो बाइसेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बाइसेक्ट होगा कैसे, सोचो कि रोम्बस में हम क्या बोले कि रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है, बराबर होता है। तो जब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा, मान लो इस ट्रायंगल को देखो, ये साइड आपस में बराबर होगा क्योंकि रोम्बस का हिस्सा है। तो जब मान लो साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, भी बराबर होगा ना। आप लोग पढ़े हैं बहुत ही होशियारी से और बहुत ही समझदारी से, और आपको याद होगा कि ट्रायंगल में अगर मान लो कोई दो साइड बराबर होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना।
तो इस ट्रायंगल में, यहाँ ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी में, आपको पता है कि ए बी बराबर है बी सी। क्यों जी? क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्या है? पार्ट ऑफ आपका रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस। तो जब ये बराबर होगा तो इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। तो इसके सामने वाला एंगल जब बराबर होता है, ये 5 और ये 7 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है सर। अगर ये मान लीजिए इसको 5 रखिएगा तो ये भी 5 ही होगा, 5 ही होगा ना जी। और जब ये 5 होगा सर, तो ये भी क्या होगा? अल्टरनेट एंगल से ये, अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा। 7 में होकर 5 हो जाएगा। अब देखो ये 5 5 हो गया, ये 5 5 हो गया, बाइसेक्ट हो गया ना जी। बाइसेक्ट तो वही हुआ ना कि ए सी जो था वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि एंगल ए और एंगल को बाइसेक्ट किया और एंगल सी को बाइसेक्ट किया। ठीक उसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एंड एंगल बी। ओके, ये आप खुद से लिख सकते हैं, लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका यही था। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपसे ये चिल्ला चिल्ला कर, भूख भूख कर कह रहा है कि ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है, इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। जहाँ पे डायगोनल जो ए सी है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर दे रहा है, आधा में बांट दे रहा है। सो डैट आपको क्या सोबाजी करना है जी कि ए बी सी डी स्क्वायर जो रेक्टेंगल है वो एक तरह का स्क्वायर है। ओके, और डायगोनल बी डी जो है वो भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को। इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम सुंदर सा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो बिना स्केल के, ठीक है ना, बिना किसी से भीख मांग कर हम लोग ड्रॉ करेंगे। भीख मांगते हैं ना आप लोग क्लास में, पेंसिल दो, रबर दो, कटर दो, फलना दो, ये दो, पिस्तौल दो, बंदूक दो, बम दो। देखिए हम क्या बोले थे कि जो आपको शो करना है बाबू, उससे ऐसा ड्रॉ करना, ये हम पहले वाले क्लास में बताएं आपको। तो ए बी सी डी स्क्वायर है ना, तो चलो स्क्वायर से मिलता जुलता एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चलिए, ये आपका इधर का रेक्टेंगल भी हो जाएगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। रेक्टेंगल उसे कहते हैं ना कि पैरेललोग्राम इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, सिर्फ क्या कहेंगे हम लोग? रेक्टेंगल कहते हैं। सिंपल सा बात है, रेक्टेंगल ये हो गया। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए सी, यानी कि ये वाला ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है ना, और एज वेल एज एंगल सी, मैंने इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा आधा में बांट रहा है इसको भी आधा आधा में बांट रहा है हमको, ये दिखाना है हमको। ठीक है, तो पहले नहीं, ये बांट रहा है बताया गया, वो दिखाना है कि ये आपका जो है स्क्वायर है। मतलब कि बाबू हमको ये दिखाना एक तरह से कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये दिखाना है। स्क्वायर प्रॉपर्टी तो यही होता है ना। और डायगोनल जो होगा, यानी कि ये डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी और एंगल डी को, ये तो बात की बात है। उसके पहले स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, कल एक क्वेश्चन पूछते, आज एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बुढ़िया थी बिल्कुल आप लोग की जैसी। अच्छा, आप लोग तो बूढ़ी नहीं है ना। एक बुढ़िया थी जो कि बचपन में मर गई, ठीक है ना। आपको बताना है कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर जाएगी भाई? एक बुढ़िया थी जो कि बचपन में मर गई, तो कमेंट में कीजिए कि बचपन में कैसे मरेगी वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको ये दिखाना है कि ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर। चलिए यहीं पर रफ करते हैं हम लोग। कहाँ चलिएगा सर? चलिए सिर्फ बोलते हैं, तो कोरोना में कहाँ जाइएगा? कोरोना तेरा ही है रोना, कितना दर्द दोगे, अब तो चले जाओ ना। जाना नहीं है किसको, ठीक है ना। कोरोना है तब तो आप मोबाइल के बहाने पबजी खेल रहे हैं। चलिए ए बी सी डी, चलिए यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए प्लान है, यहाँ हम लोग इस पर काम करेंगे, कलाकृति यहाँ पे करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ए सी डायगोनल हो गया जो कि बता रहा है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए कुछ मान लेते हैं, मान लेंगे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि मान लेते हैं ये 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री। अब चूंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना। एक काम करते हैं जी, डायगोनल है ना, रेक्टेंगल यहाँ बोला गया चलो 90 होता है ना, और बाइसेक्ट भी कर रहा है तो इसको 45 मान लेते हैं हम लोग। 90 का आधा कितना होगा? 90 का आधा कितना होगा? 45 होता है। तो 10 क्यों मानेंगे, 45 मान लेते हैं। चलो ये मान लो हो गया 45, और ये भी कितना हो गया आपका? ये 45, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा 45, यहाँ भी हो जाएगा 45। दिख रहा है एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाला साइड, ये इसके सामने वाला साइड क्या होगा? बराबर
होगा, बोलो, समझा? इन ट्रायंगल ए बी सी चूंकि क्या है कि एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए, बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए। क्यों जी? क्योंकि ए सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एंड एंगल सी को, ठीक है ना। अब एंगल एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि ये 45 होगा। हो सकता है कि ये सर 50 होता, ये मान लीजिए होता है सर 50 और ये होता है 40, तो ये 25 होता है, ये 20 होता है। लेकिन बच्चों आपको पता है ना कि चूंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज ए पहले से रेक्टेंगल, तो हम जानेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल सी, जानेंगे कि एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 जब हो जाएगा, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ ऑफ एंगल ए बराबर हाफ ऑफ एंगल सी होगा 45 होगा। बोलो, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, 45 हो गया ना। और हाफ ऑफ एंगल ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बी ए सी कर सकते हैं। बोलो तो हाफ ऑफ एंगल ए को हम लोग एंगल बी ए सी कर सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल सी को हम लोग एंगल बी सी ए कर सकते हैं। हाफ ऑफ एंगल सी को, सी के आधे को बी सी ए कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, जो कि पहले ही आपको बताएं हम, 45। तो जैसे ये किए तो आप जान रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी फलना इज फलना, फलना बराबर फलना, तो फलना बराबर फलना जब हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसके सामने वाला साइड यानी कि बी सी, इसके सामने वाला साइड यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा। और जैसे ही ये बराबर हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल था तो ये बराबर ये होता और ये बराबर ये होता। रेक्टेंगल तो होता है ना जी, पैरेललोग्राम में होता है, पैरेललोग्राम में। तो बी सी बराबर ए बी, तो जब बी सी बराबर ए बी है तो वी नो डैट, जानते हैं कि ए बी बराबर होगा डी सी, ए बी बराबर डी सी एंड बी सी बराबर ए डी। ये तो पहले से होना था, ये पहले से होना था। और फिर लोग प्रूफ क्या किए, बी सी बराबर ए बी प्रूफ किए ना, बी सी बराबर ए बी प्रूफ किए। मतलब क्या कि पहले से होना था ए बी बराबर डी सी, यानी कि अगर ये होता सर 50 सेंटीमीटर तो ये भी होता 50 सेंटीमीटर, और ये होता 25 सेंटीमीटर तो ये भी होता 25 सेंटीमीटर रेक्टेंगल में। हम लोग प्रूफ क्या किए कि बी सी बराबर ए बी है, बी सी बराबर ए बी है, यानी कि ये 50 हुआ सर तो ये भी 50 ही होना होगा इसको। बाबू जब ये 50 होगा तो ये कितना होगा, 25 होगा, ये भी तो 50 होगा रे। मतलब क्या है, देयर फोर कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये हो गया। और जैसे ही ये हुआ तो एक रेक्टेंगल क्या कहलाएगा, ये आपका इट इज ये स्क्वायर हो गया। ये हो गया ना, एक ऐसा फिगर जहाँ चारों साइड बराबर हो और 90 डिग्री तो पहले से ही है ये, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल था, तो ये स्क्वायर ही कहलाएगा। अब बात बुझें, ये हो गया। और हाँ, बुढ़िया बचपन में मर गई, ठीक है ना, हाँ उसको तो ध्यान नहीं रखना है, उसको भूलना नहीं है। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, बोला गया है कि डायगोनल जो बी डी है, ये डायगोनल बी डी जो मान लो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये कैसे होगा सर, तो एकदम ऐसे होगा सर जैसे इसको बाइसेक्ट करवा दिए ना, बस सेम प्रोसेस वही होगा, सेम प्रोसेस। कैसे सेम प्रोसेस सर, चूंकि ये अब तो स्क्वायर बन गया है, मान लीजिए इसका में ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये पैरेललोग्राम भी होगा ना, जब स्क्वायर तो पैरेललोग्राम है तो ये इससे पैरेलल, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा सर। यानी कि अगर मान लीजिए 90 ये है तो ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया, हुआ ना जी।